हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ। अब यहाँ से टेक्निकलिटी थोड़ी सी हमारी बढ़ेगी। हर चीज़ हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से उसके नोट्स बनाने हैं। यहाँ से चूँकि न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफर लेवल पे भी जाएंगे, मज़ा आएगा बहुत करने में। हर चीज़ हमें ध्यान से सुनना है। ओके, कूलम्स लॉ जो है इसका हम लोग अभी स्केलर वर्जन पढ़ रहे हैं। इसमें दो तरीके के इसके डेरिवेशंस होते हैं, एक स्केलर वाला होता है, एक वेक्टर वाला होता है। अभी हम लोग बेसिक वाला पढ़ रहे हैं, स्केलर वर्जन। तो कूलम्स लॉ जो है ये बिटवीन चार्जेस, हम लोग जब दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं तो ये चार्जेस कैसे एक दूसरे के ऊपर बिहेव करते हैं, कैसे फोर्सेस एक दूसरे को इम्पार्ट करते हैं, इसको कूलम ने ऑब्जर्व किया था। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जब कूलम ने पता किया कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो उन फोर्सेस को स्टडी करने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस डेफिनेटली लिए जाते हैं। कूलम ने भी ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं तो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सबसे पहला जो फैक्टर था जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है वो था चार्ज का मैग्नीट्यूड। दूसरा था डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और तीसरा था मीडियम। हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक वर्जन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसमें अपन लोग कठिनाई जो है डालेंगे, धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करेंगे। अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए हम लोग मीडियम को मान लेते हैं वैक्यूम। यानी यहां पे कोई भी मीडियम नहीं है इन दो चार्जेस के बीच में। अभी जो है वो है वैक्यूम। ध्यान रहे, हम लोग जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते रहेंगे तब तक जब भी वैक्यूम के अंदर में कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा, हम लोग उस वेरिएबल के नीचे एक छोटा सा जीरो लगा देंगे जिसे हम लोग नॉट कहते हैं। जैसे हम लोग जब भी मीडियम में कोई भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट। मान लो मीडियम की कोई कैपेबिलिटी है, अगर वैक्यूम है तो ये एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट। ये नीचे जो है ये जीरो जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि ये वैक्यूम के ही बारे में बात चल रही है। ओके, तो अभी चूंकि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से कूलम ने बताया कि इन तीन चीजों के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। मतलब यदि हम मैथमेटिकली लिखें, ये हमें मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है। और वो ये क्योंकि हम मीडियम अभी वैक्यूम लेकर के चल रहे, तो यहां हमें क्या लिखना चाहिए? एफ नॉट। करेक्ट, यहां पे हम लिखेंगे एफ नॉट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली लिख सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगेन ये हमें नॉट लगाना जरूरी है। नॉट हम इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये वैक्यूम की बात चल रही है भाई। ओके, तो अब हम इन दोनों को, यदि अब दो ऑब्जर्वेशंस थे और तीसरा ऑब्जर्वेशन तो है वो मीडियम हमने क्या अभी ले रखा है, वैक्यूम। तो अभी हम मीडियम को कुछ लेंगे नहीं, मतलब वी विल कंसीडर कि ये दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मीडियम है। मीडियम का दूसरा वैक्यूम है। वैक्यूम का दूसरा नाम जो है फ्री स्पेस भी होता है, वैक्यूम, या इसको हम लोग फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। ओके, तो यदि इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा जाए कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between them। ओके, अब इन्होंने क्या किया, जब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहता तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। जब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम इंसर्ट करेंगे तो हम पाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला जो कांस्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन से आप, हम इसमें लड़ने की जरूरत नहीं कि ये कैसे आ गया अजीब टाइप का दिखने वाला कांस्टेंट, हम तो बचपन से के लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांस्टेंट की जो वैल्यू मिली है ये ऑब्जर्वेशन से कूलम अंकल ने निकाल करके हमें दी हुई है, तो इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं भाई। तो फोर्स जो है इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है भाई, यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है हियर, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और ये ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करने की एबिलिटी, मतलब ये मीडियम कितना परमिट कर रहा है इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से बात करने के लिए। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब ये फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो ये फोर्सेस जब अप्लाई करेंगे तो मीडियम कितना रोकता है, नहीं रोकता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, ये बताता है परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, ये जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट में अभी बता देता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। ठीक है, यूनिट जो आएगी, अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाऊं तो ये कूलम्ब स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और न्यूटन नीचे, तो ये आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। कुछ इस तरीके से इसकी जो है ये यूनिट निकाली जा सकती है और वैल्यू निकाली जा सकती है। वैल्यू मतलब कांस्टेंट है वो तो। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे, यहाँ पे जो एंटायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है ये हमें मिलती है 9 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करके जब ये वाली वैल्यू इसके साथ में डालेंगे, 4 और पाई की वैल्यू तो हमेशा से हमें पता है, जब वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
अच्छा, यहां पे मैंने एप्सिलॉन नॉट बताया। क्या एप्सिलॉन नॉट होता है? परमिट करने की एबिलिटी। ठीक है, ध्यान रहे नॉट लगा है, इसका मतलब है ये वैक्यूम या स्पेस की बात चल रही है। अगर ये वैक्यूम या स्पेस छोड़ के कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहां पे जो परमिटिविटी होती है इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज परमिट करने की एबिलिटी। ठीक है, किस चीज को परमिट कर रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करने की एबिलिटी परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, देखिए अभी कितने आसान हो गया बात। ठीक है, हम लोगों ने जो F निकाला है, मतलब फोर्स निकाला है, उसके नीचे F नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो दोनों चार्जेस है से Q1 और ये से Q2, इन दोनों के बीच में दूरी वही ले लेते हैं हम लोग D, इसके बीच में दूरी ले लेते हैं D। मगर अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों चार्जेस के बीच में डाल देता हूं कोई एक मीडियम। कोई भी एक मीडियम जब मैं डालूंगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, जब मैं कोई मीडियम डालूंगा तो जाहिर सी बात है कि मीडियम जो है फोर्स को घटाएगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो, मतलब एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर वैक्यूम है तो जितना फोर्स है 100% अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एफ नॉट। मगर जैसी कोई मीडियम आएगा तो रिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि बीच में एक मीडियम है। वो हवा हो सकती है, वो पानी हो सकता है, वो माइका हो सकता है, वो एयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी मीडियम रहेगा वो मीडियम जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जब उसको रोकने की कोशिश करेगा तो ये मीडियम की एक एबिलिटी होती है, वो कितने गुना फोर्स को घटा सकता है। ठीक है, उसको हम नापते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक वैल्यू होती है उससे। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स आएगा, अब मैं यहां पे जो है एफ नॉट नहीं लिख सकता, क्योंकि एफ नॉट तो वैक्यूम के लिए है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एफ, मगर यहां पे फोर्स जो वैक्यूम के लिए था उससे कुछ गुना कम हो जाएगा। अब वो जितना भी गुना कम होगा उसको मैं कहता हूं के। दिस के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए जरा समझना ध्यान से, बहुत इजी है। मैं एफ नॉट की जगह एफ नॉट की वैल्यू डाल देता हूं, क्योंकि एफ नॉट डिवाइडेड बाय के है, तब मुझे ये जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर के साथ, यहां पे जो k है क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है तो मैं यहां पे k लिख देता हूं। अब यहां पे ध्यान रहे मैंने फोर्स लिखा है F नॉट नहीं, क्योंकि F नॉट, E नॉट, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये सब वैक्यूम की बातें होती है। तो फोर्स जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पे K क्या बता रहा है? K बता रहा है कि कितना गुना फोर्स को मैंने रिड्यूस कर दिया, सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो K हमें एक्चुअल में क्या बताता है? K हमें बताता है कितना गुना फोर्स को सप्रेस या कम किया,
ये हमें जानकारी देता है के, और के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब जरा देखिए खेल बड़ा मजेदार है। मैं क्या करता हूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट के जो है, ये जो एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू मेरे पास जो दिख रही है, ये पूरी की पूरी, इसको मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन, इसको मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन। तो मेरे पास फोर्स का नया फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। देखिए अब हो गया लीगली सही फॉर्मूला। ये मेरा मीडियम का फॉर्मूला था, तो मीडियम के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो तो वैक्यूम की बात है। अब देखो कितना सही सिस्टमैटिकली जम गया है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन बोले तो क्या, ये एप्सिलॉन ये इस मीडियम की एबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री, वैक्यूम बोल रहे थे पहले, यहां पे बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां पे एप्सिलॉन जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी, इससे हम लोग कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी। कुछ मीडियम की मुझे याद है, और याद हो भी जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो परमिटिविटी कुछ एक मीडियम की अगर याद है तो मैं ठीक रहता है। जैसे मुझे माइका की पता है, फॉर माइका, माइका मतलब एक मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, जिसे हम लोग काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। के की वैल्यू जो होती है वो 7 होती है, 6 to 8 के बीच में होती है, हम लोग 7 ले लेते हैं, ठीक है। और फॉर वाटर जो होती है वो होती है के की वैल्यू 81। यहां पे माइका की जो वैल्यू है के की वैल्यू 7 और वाटर की वैल्यू के की वैल्यू 81 है, वो हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि यदि वैक्यूम में जो भी फोर्स लिया गया है, अगर आप बीच में माइका डाल दोगे तो वो 7 गुना फोर्स को घटा देगा। यदि दो चार्जेस है, वैक्यूम में जो भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही हम उसमें वाटर लेके आएंगे, वाटर उस फोर्स को 81 टाइम्स घटा देगा, 81 टाइम्स घटा देगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और अभी आप इसको पहले लिख लीजिए, इसके आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं।